राधे राधे दोस्तों। एक तरफ रियल लाइफ में मतलब पर्दे पर जहां धुरंधर कमाल कर रही है, जो इसका दूसरा पार्ट आया धुरंधर द रिवेंज, दबाकर पैसे छाप रही है क्योंकि जनता को बहुत ज्यादा फिल्म पसंद आ रही है, मैक्सिमम जनता को। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो रियल लाइफ में भी धुरंधर हो गया पाकिस्तान के अंदर। मतलब कुछ समय से तो खबर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर से खबर यह आई कि भाई साहब धुरंधर स्टाइल में पाकिस्तान के अंदर एक और आतंकवादी को ठिकाने लगा दिया। किसने लगाया पता ही नहीं। जब धुरंधर स्टाइल में होगा तो पता कैसे चलेगा। इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी पहुंच गए जहन्नुम, और कौन पहुंचा रहा है ये किसी को पता नहीं। इस फिल्म में तो हालांकि रॉ के बारे में दिखाया गया कि वही सारा काम कर रही है, और रॉ के एजेंट की भूमिका इस फिल्म में कौन निभा रहा है, रणवीर सिंह निभा रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में बात करें तो रियल लाइफ में वो अननोन पर्सन कौन है ये किसी को नहीं पता। वो रॉ का ही एजेंट है या फिर पाकिस्तान की सरकार ही करवा रही है, भाई हम लोगों को नहीं पता, लिटरली नहीं पता। लेकिन हो क्या रहा है कि बीते कुछ सालों में, 2-3 सालों में जो इस फिल्म में दिखाया है ना, वो पाकिस्तान के अंदर घट तो रहा है। वहां के जो आतंकवादी भारत को अपना निशाना बनाया करते थे, भारत के खिलाफ जो एक पीढ़ी तैयार करते थे, ऐसे कई सारे आतंकवादी ठिकाने लग चुके हैं। कौन लगा रहा है अगेन नहीं पता भाई साहब, वो सारे अननोन गनमैन हैं। तो ऐसा ही एक अननोन गनमैन एक बार फिर से इंस्पायर हुआ पाकिस्तान के अंदर, और धुरंधर स्टाइल में धून दिया इस आतंकवादी को, जिसका कि नाम है बिलाल आरिफ सलाफी। नाम है क्या, नाम था, क्योंकि अब तो ये रहे नहीं भाई साहब, अब तो ये प्यारे हो चुके हैं, जहन्नुम पहुंच चुके हैं। तो इनको धुरंधर स्टाइल में मारा। कैसे मारा? दरअसल मुरीद के वही जगह है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मारा था, बमबारी की थी। क्यों? क्योंकि ये मुरीद के लश्कर-ए तैयबा का हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा सेंटर है जहां पर ये लोग आतंकवाद तैयार करते हैं, आतंकवादियों को तैयार करते हैं। और इन्हीं आतंकवादियों को तैयार करने का काम कौन करता था? ये बंदा करता था, इसका नाम बिलाल आरिफ सलाफी था। तो हुआ यह कि ये भाई साहब ईद का नमाज पढ़ के निकले मस्जिद से, और जैसे ही मस्जिद से मुरीदके से ये नमाज पढ़ के निकले, 2 गनमैन आए, जिसमें से एक के हाथ में चक्कू था धारदार और दूसरे के हाथ में बंदूक था। खबरें हैं कि चक्कू वाले ने पहले दबा के चक्कू मारा, आधा काम वही हो गया, और उसके बाद बंदूक वाले ने एकदम पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया, जिसकी वजह से ये भाई साहब प्यारे हो गए और ये अब नहीं है इस दुनिया में। ये जहां आतंकवादी लोग जाते हैं वहां पहुंच चुके हैं। किसने पहुंचाया है अगेन खबरों में कुछ नहीं चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी बयान नहीं आया है, नहीं उनकी मिलिट्री की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। खबरें ये आ रही है कि हो सकता है कि आतंकवादियों का ही आपस में फाइट हो। खबरें यह भी है कि लश्कर-ए तैयबा के अंदर भी जो है लीडरशिप को लेकर भी काफी ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई चले, तो उसमें भी इसकी जान जा सकती है, इसके परिवार वाले भी इसको मान सकते हैं, या फिर रॉ भी मार सकता है। अब देखिए पता नहीं है भाई। अभी इस फिल्म को अगर हम देखे होंगे धुरंधर को, तो लग तो रहा है कि रॉ ही मारा है, लेकिन अगेन ये बातें तो किसी को नहीं पता किसने मारा है। हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार ही मरवा रही हो। अब बीज तो वही बो के तैयार किए ऐसी नस्ल, और यही नस्ल अब पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। तो हो सकता है कि उनको ये बात समझ में आ रही हो कि भाई अब इनको खत्म करना है धीरे धीरे। तो हो सकता है कि वही खत्म करवा रहे हैं और रॉ पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पास में जब भी ऐसे मर्डर हुए हैं, अननोन गनमैन लोग मारे हैं जब भी पाकिस्तान के आतंकवादियों को, तो उनका यही कहना है कि भाई इसको भारत ही मरवाया है। अब क्रेडिट दे रहे तो कोई नहीं, हम ले लेते हैं, लेकिन लिटरली किसी को नहीं पता कि किसने मारा है। तो इस तरीके से ये भाई साहब जहन्नुम पहुंच गए। मरकज तैयबा में जो मॉस्क है वहीं पर इनको मार दिया गया। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये बंदा पिछले 2-3 साल में देखे तो कई लोग इससे पहले कई आतंकवादी निपट गए। अगर हम लोग उनका लिस्ट देखें तो रुकिए मैं आपको उनका लिस्ट दिखाता हूं। यहां पर आप लोग देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। ये देखिए, इस खबर को पढ़िए आप लोग। ये देखिए ये खबर, ये है आर्टिकल 2025 का, 1 जून 2025 का। तब तक अगर हम लोग बात करें तो 32 टेररिस्ट बीते लगभग 2-3 साल में अननोन गनमैन द्वारा मार दिए गए। बीते कितने साल में? 2-3 साल में। तो ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है भाई। किसी देश में ऐसा हो तो आतंक मच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में सब नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि यहां पर ऐसे होना आम बात है भाई। वहां पर यही लोग हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यहां पर देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं खबर में, यहां से देखिए, ये पूरा लिस्ट है कुछ लोगों का, और अगर इसको विस्तार से थोड़ा देखना तो यहां पर देखिए आप, सैफुल्लाह खालिद, इसको मारा गया।
ये बहुत सारे 18 मई 2025 को अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के सिंध में मार दिया। इसका भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने में बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि बेंगलोर 2005 में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे जो अटैक हुआ था, वहां पर जो शूटिंग हुई थी, उसमें इसका हाथ माना जाता है। और बहुत जगह आप देखिए, रामपुर 2006 की घटना, नागपुर 2006, रामपुर 2008, इन सब में ये इन्वॉल्व था, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसका हाथ हुआ करता था। अननोन गनमैन ने मार दिया। आगे बढ़ते देखिए, अबू कत्ल, नाम में ही कत्ल है तो काम भी तो कत्ल वाला ही होगा ना भाई इसका। ये हाफिज सईद को बहुत मदद पहुंचाता था, इसको भाई साहब अननोन गनमैन ने शॉट डेड कर दिया। तो कितने लोग ही ऐसे शॉट डेड हुए हैं भाई। 16 मार्च 2025 को इसको मार दिया गया पाकिस्तान के पंजाब के झेलम में, खत्म कर दिया गया। और बताइए, देखिए इसका कितने सारी जगहों पर हाथ था। पुंछ में जो 2023 में अटैक हुआ था, राजौरी 2023, हर जगह इसका हाथ था। एक भाई साहब और हैं, मुफ्ती शाह अमीर, जो कि पाकिस्तान बोलता था कि ये स्कॉलर है। इनको भाई साहब बलूचिस्तान में गन डाउन कर दिया गया। ये देखिए, ये भी भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ था। उसके अलावा देखिए, हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ, वो मार दिया गया, मौलाना काशिफ अली। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर लिस्ट है। जैसे मोहम्मद का टेररिस्ट मुफ्ती फयाज, इसको मार दिया गया अननोन गनमैन ने। तो जितने भी आप देखेंगे ये सब किसने मारे हैं? अननोन गनमैन ने इनको ठिकाने लगा दिया है। और पाकिस्तान की सरकार क्या बोलती है? पाकिस्तान की सरकार को जब मौका मिलता है तो यही बोलती है कि भाई ये भारत का हाथ है, रॉ करवा रही है। भारत की सरकार कुछ नहीं बोलते कि भैया हमने करवाया है कि नहीं करवाया, किसी को पता नहीं। लेकिन जब ये क्रेडिट देते हैं तो भाई हम ले ही ले रहे हैं, क्या ही दिक्कत है उसमें? क्योंकि ऐसे लोग वो भी समाज के लिए तो सही है नहीं। और भारत में जो इन्होंने आतंकवाद फैलाया है तो इन लोगों को वहीं पहुंचना चाहिए जहां ये पहुंच रहे हैं। तो ये जो भी अननोन गनमैन हो वो काम तो बढ़िया कर रहे हैं यार, काम तो क्रेडिट देने वाला कर। अगर भारत के ही रॉ के एजेंट करें तो मैं तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इनको भर भर के आप पैसे दो, इतने पैसे दो कि इनकी 7 पीढ़ियां जो है ना उसको कमी ना पड़े। लिटरली ये बहुत जान जोखिम में डालकर ऐसे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर ये रॉ एजेंट कर रहे हैं। लिटरली गुरु, सल्यूट है ऐसे लोगों को, सल्यूट है ऐसे लोगों को। और केवल सल्यूट से काम नहीं चलेगा, सरकार को लिटरली इनको बहुत पैसे देने चाहिए। भले ये मना करे, देशभक्ति दिखाए, लेकिन देने चाहिए भाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरी यहां पर लिस्ट है, 32 लोगों के नाम है जहां पर इन लोगों ने इन लोगों को, जैसे जहूर मिस्त्री, देखिए यहां से शुरुआत हुई जहूर मिस्त्री का। IC 814 जो हाईजेक हुआ था 1999 में, और धुरंधर में दिखाया गया यहीं से, अगर आप लोगों को याद होगा, यहां से कहानी शुरू होती है। तो ये मारे गए। तो इस तरीके से अब जो भारत एक्शन ले रहा है, अगर भारत ले रहा है तो, अगर भारत की सरकार ऐसा करवा रही है, रॉ ऐसा करवा रही है तो बहुत अच्छा करवा रही है। दे रहा है, दुरुस्त है, इनको ऐसे ही निपटाते रहिए। नहीं करवा रहे हैं अगर आप लोग, पाकिस्तान की सरकारी करवा रही है, बहुत अच्छा कर रहे हो यार, ये काम तो कम से कम तुम बढ़िया कर रहे हो, शाबाशी के लायक कर रहे हो। बाकी आपका क्या कहना है, ये अननोन गनमैन कौन हो सकते हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा करेगा जो कि खुद आतंकवाद को पनाह देता हो? मुझे तो, मेरी गट फीलिंग नहीं कहती है। मेरी गट फीलिंग तो कहती है कि भाई ये रॉ का काम है। और वाकई में अगर रॉ का काम है, आपको भी यही लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या भारत की सरकार को बहुत ज्यादा एकदम पैसे से नहला देना चाहिए इनको। लिटरली भाई सल्यूट है, दिलेरी है, जज्बा है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति ये चीज दिखाती है। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करिए। और दुनिया से जुड़े, भारत से जुड़े ऐसे इंपॉर्टेंट खबरों को, जियो पॉलिटिक्स को विस्तार से जानने के लिए हमारे ये जो नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।